हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में या सीयूईटी एग्ज़ाम में। वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो उसी कड़ी में आज हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस है, जो संगठन है, जो इंटरनेशनली यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ से हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ने वाले हैं। पहला देखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसको आसियान कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। तो इसके बारे में दो तीन बातें आप लोग याद रखिए। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो देखिए जकार्ता में, ठीक है। इंडोनेशिया की एक जगह है जकार्ता, वहाँ कैपिटल में, तो वहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर है। कितने देश हैं, तो 10 देश हैं। कौन कौन से, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये सारे देश हैं जो आसियान के मेंबर्स हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट रीजनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है, क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके अलावा जो हमें जानना चाहिए वो क्या है, यहाँ पे देखिए, इसके अलावा एक दो बातें और जानिए। देखिए, इसकी कोई जो की इनिशिएटिव है, ठीक है, तो वो क्या क्या है, तो आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो इसके क्या हैं, इनिशिएटिव्स हैं। तो आसियान के बारे में ये सब बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और देखिए, जैसे दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन सॉरी, जिसका बोलते हैं सार्क, ठीक है, हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब इसके बारे में क्या जानना चाहिए, देखिए, ये 1985 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। इसके अलावा कितने कंट्रीज़ हैं, तो 8 कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। और मैं बताऊं तो सार्क अभी ठंडे बस्ते पे है, इसके जगह पे बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चूंकि इसमें पाकिस्तान नहीं है तो इंडिया अब इस पे ज़्यादा जोर डाल रहा है, ठीक है। इस ग्रुपिंग में पाकिस्तान नहीं है, तो ये याद रखना है, जबकि सार्क में पाकिस्तान है, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल है, ठीक है। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट रीजनल कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देना। चैलेंज क्या है, देखिए, इंडिया पाकिस्तान के टेंशन्स हैं जिसकी वजह से इसकी जो प्रभावशीलता है उसको प्रभावित किया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए तीसरा ऑर्गेनाइजेशन बिम्स्टेक, जिसके बारे में बात कर रहा था, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, ठीक है। अब इसका निर्माण कब हुआ, 1997 में इसका गठन हुआ था। कितने मेंबर हैं, तो 7 कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर हैं। कौन कौन से, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो याद रखिए ये सारे कंट्रीज हैं जो बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है रीजनल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कॉपरेशन, क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको पढ़ना है और की एरियाज में ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग देख लीजिए। चौथा ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे सामने है वो है SCO, इसको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी ना कभी आपको देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा 2001 में यह बना था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर का है बीजिंग, चाइना में। अब देखिए एक संघाई है चाइना में एक शहर, ठीक है, और एक बीजिंग है, तो कभी कंफ्यूज मत करिएगा कि संघाई, यहाँ पे हेडक्वार्टर जो होगा वो क्या होगा, बीजिंग, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा देखिए कितने मेंबर्स हैं, तो 9 फुल मेंबर्स हैं, ठीक है। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। और ईरान जो है उसने नया ज्वाइन किया है 2023 में, ठीक है। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं, 9, ठीक है। और इस ग्रुपिंग में भी इंडिया के साथ कौन है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक।
ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग। तो इसको याद रखिए। इसके कौन कौन की इनिशिएटिव हैं? तो ये देखिए, काउंटर टेररिज्म पे बात करता है, रीजनल सिक्योरिटी पे, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, ठीक है, आतंकवाद विरोधी, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें जानना चाहिए वो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग। इसके बारे में यह जानिए कि यह 1989 में बना, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंगापुर में है, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है एक तरीके से जो आसियान के जो कंट्रीज हैं उनकी एक इनिशिएटिव है, तो इसको याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा इसके कितने मेंबर्स हैं? तो 21 मेंबर हैं जो इसके इकोनॉमीज, 21 इकोनॉमीज इसके मेंबर हैं, जो चाइना भी है, जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, और इंडिया की बात करें तो इंडिया एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, आशी एपेक में इंडिया मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द एशिया पैसिफिक, एशिया प्रांत में मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। जैसे ठीक है, तो एक जो इसमें यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, एक टर्म है एशिया पैसिफिक, ठीक है, और एक टर्म है इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि एशिया पैसिफिक में इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है, वो रीजन जो एशिया और पैसिफिक के बीच में आता है, और इंडो पैसिफिक में इंडिया इंक्लूड है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और की फोकस ट्रेड लिबरलाइजेशन पे है, व्यापार का उदारीकरण हो, आर्थिक सहयोग हो, ठीक है, और बिजनेस का सुविधा हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 6ठा नंबर पे है, वो है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। आप जानते हैं इंडियन ओशियन हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उस लिहाज से यह ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हिंद महासागर रिम संघ बोलते हैं। इस कब बनी थी? 1997 में बनी थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जान लीजिए इबिन मॉरिशस में है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके कितने मेंबर्स हैं? 23 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया भी एक है, तो इसको याद रखना है। बाकी कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और बाकी देश हैं, लेकिन इंडिया इसका मेंबर है, यह याद रखना है, ठीक है। तो इंडियन ओशियन के चारों ओर, ठीक है, इंडियन ओशियन की चारों ओर जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारे यहाँ पे मेंबर्स हैं, ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ एंड बैलेंस डेवलपमेंट इन द इंडियन ओशियन, ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र में सतत विकास करना और संतुलित विकास को बढ़ावा देना, तो ये याद रखिएगा। इसका फोकस मैरीटाइम सेफ्टी, व्यापार, निवेश, ठीक है, समुद्री सुरक्षा, ये सारी चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। अब एक ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है, वो यूनाइटेड नेशंस। आप लोग जानते होंगे इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कन्फ्लिक्ट आता है, जो लगभग सारे देश इसके मेंबर हैं, वो है यूनाइटेड नेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सारे देशों को एक तरीके से देखता है, सुपरवाइज करता है, ठीक है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुई थी, जब वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हो गया था, ठीक है। और इससे पहले यूएन के पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनी थी, जिसको कहते हैं लीग ऑफ नेशन, LON, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुई तो इसको बदल करके एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बॉडी बनी जिसको कहा गया यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो अब लीग ऑफ नेशन तो नहीं है, तो याद रखिए 1945 में बना। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है, ठीक है। और कितने देश हैं? लगभग 193 कंट्रीज, और ऑलमोस्ट कुछ कंट्रीज को छोड़ के सारे मेंबर्स हैं। अब इसके कौन कौन से की ऑर्गन्स हैं ये जान लीजिए, ठीक है। एक जनरल असेंबली होती है जहाँ पे वोटिंग वगैरह होती है ना, तो उसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोलते हैं, UNGA, ठीक है। एक है सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इंडिया चाहता है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर्स की जगह दिया जाए। अब कौन कौन से हैं? US है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ठीक है। तो ये सारे मेंबर्स हैं जो परमानेंट है। फिर देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ है, ठीक है। हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा, नीदरलैंड में, ठीक। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर्थिक और सामाजिक परिषद है, सेक्रेटरीट है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, विश्वासी परिषद, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो ऑर्गन्स हैं किसके? यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है। इसके अलावा
देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे, जब कोरोना वायरस आया तो वर्ल्ड ट्रेड और विश्व व्यापार संगठन है, ये मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा था, वो देखेंगे आगे मैंने कहीं दिया होगा। ठीक है, तो खैर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करता है, फ्री ट्रेड का जो है वो उसकी वकालत करता है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में जानिए। यह 1995 में बना। ठीक है, और इसने किसको सक्सीड किया, गैट को। गैट बोलते हैं जनरल अग्रीमेंट। ठीक है, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, ट्रेड एंड टैरिफ। तो यह पहले बना था गैट 1948 में, तो इसी को सक्सीड किया गया 1995 में, WTO बना। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कितने देश हैं, 164। ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो विनियमित करके मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, रेगुलेट करना है इंटरनेशनल ट्रेड को। इसके अलावा देखिए IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, यह 1944 में बना था। और ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा, इसी से IMF निकल करके आया। ठीक है, 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC USA में, और 190 देश हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मॉनेटरी कॉपरेशन, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता, मौद्रिक सहयोग और विनिमय दर स्थिरता, ये सारी चीज़ें हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और जैसे लोन वगैरह जो भी हम लोग लेते हैं वो IMF के थ्रू लेते हैं, है ना, जो भी कंट्रीज़ को ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जानते हैं, विश्व बैंक, यह 1944 में बना, जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद बना। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से एक तो वर्ल्ड बैंक बना, और अभी हम लोगों ने देखा क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये, ठीक है, ये भी IMF, तो ये भी किससे बना, IMF ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट से बना। ठीक है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये दोनों ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद ओरिजिनेट हुए, तो इसको याद रखना है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वॉशिंगटन DC USA में है। ऑब्जेक्टिव क्या है, विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देना। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने है ब्रिक्स। ठीक है, आप लोग जानते होंगे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इन्हीं के नाम से ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बना है। ठीक है, पहला लेटर लेकर के, और 2009 में बना था। खैर 2010 में ये साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ था, इसको याद रखिएगा, पहले ब्रिक हुआ करता था। ठीक है, जब S जुट गया साउथ अफ्रीका 2010 में, तो ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो याद रखिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आर्थिक सहयोग करना। ठीक है, जो भी उभरती अर्थव्यवस्था है इसको, ठीक है, इसको याद रखिएगा। की इनिशिएटिव्स कौन कौन है, तो देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, नया विकास बैंक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया है, इसको याद रखिएगा। कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ठीक है, सशर्त आरक्षित व्यवस्था, ये भी इसी के इनिशिएटिव है, तो ये दो याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो है वो है G20। ठीक है, G20 क्या है, 20 देशों का एक समूह है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज जनरली हैं। तो 1999 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, जिसमें 19 देश हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। तो याद रखिएगा, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो G20 का मेंबर है, ठीक है, वो है यूरोपियन यूनियन, और बाकी 19 देश मेंबर हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और निर्णय लेने। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग एट द इंटरनेशनल लेवल। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज का ये ग्रुप था, इसको याद रखना है। 7वां नंबर पे देखिए, ये है नेक्स्ट में जो हमें पढ़ना है वो है आसियान। ठीक है, तो आसियान के बारे में मैंने बताया था पहले भी, 1967 में है इसका बना था। ठीक है, और जकार्ता इंडोनेशिया में इसका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है। ठीक है, 10 देश हैं, ये पहले मैंने भी बताया था। ठीक है, और ये सब रिपीट हो गए हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ यहाँ पे देखिए, यूरोपियन यूनियन हो गया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने देखा था। ठीक, ये देखिए यूरोपियन यूनियन, कुछ रिपीट हो गए थे ऑर्गेनाइजेशन। खैर ये देखिए यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपियन यूनियन, यह 1993 में बना। एक ट्रीटी आती है बहुत फेमस है, मैस्ट्रिच ट्रीटी।
इसका नाम आपको याद रखना है। इसी के बाद यह बना, 27 देश जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप। ठीक है, तो अपना इनका यूरो जोन भी है। ठीक है, यूरो जोन भी है जहाँ पे अपनी इकोनॉमी इनकी चलती है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन याद रखिएगा। फिर है नाटो। ठीक है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह 1949 में बना था, इसको याद रखना है। 31 देश हैं। ठीक है, प्राइमरली नॉर्थ अमेरिकन और यूरोप के देश हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सामूहिक रक्षा करना और सैन्य गठबंधन। सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव डिफेंस क्या होता है कि आप सपोज किसी एक देश पे यदि आक्रमण करते हो तो जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मिलके आप पे आक्रमण करेंगे। ठीक है, तो वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन, इसको कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए कहा जाता है, वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जब भी महामारी होती है, कोई पेंडेमिक आता है। ठीक है, तो उस केस में इसका रोल बढ़ जाता है। तो यह 1948 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंटरनेशनली पब्लिक हेल्थ को सुरक्षा देना, इसको अच्छे से देखना। ठीक है, यह क्या करता है? ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसीज डिक्लेयर करता है, डिसीज कोई भी बीमारी है उसको इरेडिकेट करता है, रोग उन्मूलन का काम करता है। ठीक है, और पेंडेमिक, एपिडेमिक, ये सब जो शब्द होते हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसके बारे में जानिए, 1957 में यह इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जिनके पास भी परमाणु एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी है, वो ये सुनिश्चित करेंगे, ठीक है, कि वो मतलब जो उसकी जो एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी, उसका उपयोग जो है वो शांतिपूर्ण हो। इसका मतलब ये नहीं कि बॉम्ब बना करके किसी पे आक्रमण कर दे, नहीं, बल्कि उसका बिजली में आप उपयोग करिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाइए, वो सब में यूज़ कीजिए। तो याद रखिएगा, वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन वो है यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जो कि 1945 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। ठीक है, फ्रांस, पेरिस में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एजुकेशन को बढ़ावा देना, साइंस, कल्चर, हेरिटेज को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। देखिए, जो अरब देश हैं, ठीक है, या जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट एशिया, ठीक है, यहाँ पे जो बहुत सारे कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व है ना। तो यहाँ पे ये लोग ऑयल बेचते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक कार्टेल का निर्माण किया है, ग्रुप बनाया है, जिसको ओपेक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यह बना था 1960 में। इसका हेडक्वार्टर वियना में है। सोचिए, ओपेक में अरब देश हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, तो उनको अपना देश वहीं पे बनाना चाहिए था, मतलब हेडक्वार्टर, लेकिन वियना, ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, वियना याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कितने देश हैं? 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि पेट्रोलियम की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीति हैं, उनमें एक तरीके से समन्वय बना के रखना, ठीक है, और एकीकरण करना। अगला है, ये तो सार्क हमने देख लिया था, ठीक है, बिम्स्टेक भी हमने देख लिया था, ठीक, और अफ्रीकन यूनियन है, ये देख लीजिए आप लोग, अफ्रीकी संघ। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2002 में। ठीक है, जिसने पहले अफ्रीकन यूनिटी बना था। ठीक है, तो अफ्रीकन यूनिटी को सक्सीड करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको बोला गया अफ्रीकन यूनियन, 2002 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा है, इथोपिया में। 55 देश हैं जो इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, और अफ्रीका में राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। यह 1961 में बना।
पेरिस हेडक्वार्टर है, ठीक है। 38 देश हैं जिसमें हाई इनकम कंट्रीज अधिकतर आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव, आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए नीतियों को बढ़ावा देना, ठीक है। और फिर एक देखिए G7 ग्रुप 7 7 देशों का समूह है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज लगभग आते हैं, तो ये सारे देश हैं, इसको देख लीजिए। और ऑब्जेक्टिव क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों पर चर्चा और समन्वय करना, ठीक है। इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है अरब लीग, ठीक है, 1945 में बना, इसका हेडक्वार्टर कायरो इजिप्ट है। 22 इसके देश हैं जो मेंबर्स हैं, ठीक है। इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल कोऑपरेशन अरब देशों के बीच में बढ़ावा देना, ये इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आर्थिक सहयोग संगठन, 1985 में बना, याद रखिए। 10 देश हैं, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो याद रखिए ये सब देश हैं जो इसके मेंबर्स हैं। और वही है आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, इसका ऑब्जेक्टिव है। एक है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जिसको राष्ट्रमंडल कहते हैं, 1931 में बना था, ठीक है। 1949 में फॉर्मली वो एक रूप में आया, ठीक है। 56 देश हैं जिसमें ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, जैसे ब्रिटिश कॉलोनीज इंडिया हो गए, श्रीलंका हो गए, पाकिस्तान हो गए, तो ये सारे मेंबर्स हैं जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के पार्ट हैं। अफ्रीकन के देश हो गए, ठीक है। इसमें डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और कॉपरेशन लाना, ठीक है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। यह देखिए 2002 में बना, रोम स्टैट्यूट आया था, ठीक है, उसी के अंतर्गत ये बना था। और इसका हेग नीदरलैंड में इसका क्या है, वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव है जो प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल फॉर इंटरनेशनल क्राइम्स लाइक जिनोसाइड, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, और इसमें इंडिविजुअल को भी क्या किया जा सकता है, उसके खिलाफ ट्रायल चलाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, एक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ देशों के बीच में एक तरीके से जो भी विवाद होता है उसको सुलझाया जाता है, ठीक है। तो वहीं दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, नीदरलैंड हेग में, याद रखिएगा, ठीक है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन 1989 में बना, 21 देश हैं, ठीक है, यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब याद रखिएगा। एक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 1919 में बना था, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, इसका जो है एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो संगठन है इंटरनेशनल लेवल पे, उनको हमने देखा। कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मे बी इनको एक और वीडियो में कवर करें। तो देखिए ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर कहाँ हैं, कब बने हैं, एक आइडिया, एक ओवरव्यू आपको होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है वो ओवरव्यू होना चाहिए। तो इसी प्रकार से मैंने इसको बनाया था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से संबंधित या CUET, ठीक है, UG PG, यदि आप पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं यहाँ आपको फ्री कंटेंट अवेलेबल कराए जाएंगे, सारे टॉपिक से रिलेटेड MCQs प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो चूंकि अब नेट का रिजल्ट आ गया है तो अब से कंटिन्यू हमारा वीडियो आएगा, ठीक है, और कंटिन्यू आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।